आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मुश्ताक का ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पर प्रोग्राम टैलेंट स्पीक में हर वक्त आपके सामने आते हैं एक टैलेंट को लेके। आज भी हम आपके सामने आएंगे, लेकिन आज जो टैलेंट है, जो फनकार है, वो गायकी से है। हम आपके लिए गायकी से भी फनकार आते हैं और ड्रामे के हवाले से और पेंटिंग के हवाले से भी, लेकिन आज का हमारा फनकार जो है वो गायकी से है। तारुफ का मोहताज नहीं है। समझ लीजिए कि वो कहते हैं ना कि गुड़ती एक शब्द इस्तेमाल होता है पंजाबी में, गुड़ती में उसे संगीत मिला है। उनके वालिद साहब गाते हैं, उनकी वालिदा वो भी गाती हैं, और उनके घर में लोग, उनके बड़े, वो भी फ़न से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे फ़न का एक बूटा कभी लगा था, अब उसकी शाखें शाखें आ रही। उस शाख में से एक शाख है आदित्य लंगे। आदित्य जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। मेरा इत्फाक ये रहा है कि मैं आपके वालिद साहब से भी मिला हुआ हूँ, आपकी वालिदा मोहतरमा से भी मिला हुआ हूँ, आपके ताया जी, आपके एक चाचा जी स्वर्गवास हो गए हैं, उनसे भी मिला हुआ हूँ। वो सब और मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ, मान करता हूँ, और आज बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी सेम हियर अंकल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। फॉर हैविंग मी। इसलिए अच्छा लग रहा है कि आने वाली पीढ़ी को हम देख रहे हैं, आने वाली पीढ़ी हमारे सामने है। अब हम निश्चिंत होकर जा सकते हैं, हमें अब इसका कोई मलाल नहीं रहेगा। आदित्य, कैसे सफ़र शुरू हुआ? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अंकल कि आपने मुझे दावत दी यहाँ, तो दिस मीन्स अ लॉट। आपके सवाल का जवाब मैं यहाँ से दूंगा कि शुरुआत जो थी, सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ, लकी समझता हूँ कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ एग्जैक्ट, जहाँ संगीत का माहौल ही था शुरुआत से ही। मतलब हमने आंख खोली, होश संभाला तो सुर में थे। फन था, फन, सुर, मतलब चारों तरफ सुरीले लोग थे। एग्जैक्ट। तो मम्मी पापा भी गाते थे, और लकीली जिनका मैं शागिर्द हूँ, उस्ताद सखावत हुसैन खान साहब रामपुर घराना के मायनाज फनकार, पूरी दुनिया में उनका नाम है, और उनका मैं शागिर्द हुआ। ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, खुशबख्ती उनकी। तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही, और शुरू में उनका आना था, घर में महफिलें होती थी, उनके साथ बहुत अच्छे अच्छे कलाकार भी आते थे संगत करने, साजिंदे बहुत अच्छे थे उनके। तो घर पे ऐसा माहौल बना, मम्मी पापा के साथ भी मैं काफ़ी शोज़ पे ही अपने साथ लेके जाते थे कि चलो तुम एक्सपीरियंस करो कि स्टेज क्या है, स्टेज पे कैसे परफॉर्म करना है, स्टेज पे कैसे दिखना है, कैसे अपने आप को अपीयर करना है, अपीयरेंस और ये सब। तो बहुत कुछ सीखा घर पे ही। सारी जो तालीम थी वो मतलब मिलना शुरू हो गई इनिशियली। तो उसके बाद करते 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 फिर मैं अपनी पढ़ाई में भी थोड़ा मसरूफ़ हुआ, तो रियाज से थोड़ा मैं आउट ऑफ टच हो गया। लेकिन पापा को ये चीज़ मंजूर नहीं थी, उनको शायद वो चीज़ दिख गई थी मेरे अंदर की, इसके अंदर वो शायद वो है, एक कण है, कीड़ा, एक टैलेंट है जो स्पीक करेगा जी। तो बस उसी को वो मतलब सींचना शुरू किया उन्होंने। बहुत मुझे रियाज पे बिठाया, सुबह उठा के, मतलब पर्टिकुलरली कि 4 बजे 5 बजे उठ के खरज करवा रहे हैं और रियाज करा रहे हैं, पलटा करवा रहे हैं। तो जब थोड़ा थोड़ा बेसिक ट्रेनिंग मेरी हुई, उसके बाद छोटी एक जगहों पे गाया भी, स्कूल्स में, ये वो, लेकिन टैलेंट की वो प्रोजेक्शन नहीं मिली उस टाइम पे, क्योंकि छोटे थे। स्कूल वालों को भी इतना इल्म नहीं था कि उसके अंदर क्या है, कहाँ तक वो जा सकता है, बट उन्होंने, मेरे पेरेंट्स ने इस चीज़ को देख लिया था। उसके बाद जब मेरा 10th हुआ, उसके बाद मैं फॉर्मली इस ट्रेनिंग में आया, म्यूज़िक की, जो क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग। जम्मू में? हाँ, पापा से भी लिया मैंने। नहीं, किसी जम्मू में किसी इंस्टीट्यूशन में? नहीं, जम्मू में मैं किसी के पास अभी तक तो नहीं। पापा से शुरू किया, फिर मम्मी से शुरू किया। उसके बाद पापा मुझे मतलब पापा ने मुझे यही मेरे लिए सोचा बेहतर कि रामपुर से अगर सीखा जाए, रामपुर इसको भेजा जाए, तो इसकी जो फॉर्मल ट्रेनिंग है, मतलब जो इसका बेस है, फाउंडेशन है, वो अच्छा बने। तो उस्ताद आते थे हमारे यहाँ, तो उनसे पापा ने पूरी इजाज़त लेके, खैर ऐसा कोई मसला नहीं है, बिल्कुल घर वाली बात है, मुझे अपने बच्चों की तरह समझते हैं, और मेरे लिए तो मैं उनको अपना मुर्शिद ही समझता हूँ। तो पापा ने मुझे भेज दिया रामपुर गया, मैं उनके पास रहा, तकरीबन 5-6 साल मेरा जाना आना लगा रहा। तो तालीम ऐसे ही थी, बस उनकी जो सोहबत थी, उनके साथ ट्रैवल करना, उनके शोज़ में
वो तालीम थी। बहुत बड़ी बात है, वाकई सही बात है। देख देख के भी सीखा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। गुरु द्रोणाचार्य के भी शिष्य थे, कर्ण ने उनकी मूर्ति बनाई थी और उनको पूजते रहे और सीखते रहे। इस तरीके से हमारे छोटे लंगेश साहब भी कह रहे हैं कि हम भी ऐसे ही सीखते रहे। बहुत अच्छा रहा। उसके बाद आदित्य, आप मम्मी पापा के साथ भी गाते रहे, जाते रहे। अब माशाल्लाह आप जवान हो गए हैं, ठीक है ना, आपकी दुआ से। हाँ ऑलमाइटी। लेकिन अब क्या सोचा है, अब क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है? जी अभी तो फिलहाल यही है कि अपने आप को इतना पुख्ता मैं कर लूँ। सबसे पहले तो मेरी जो मंजिल है वो बहुत बहुत दूर है। मतलब इस फील्ड में तो यही कहा जाता है कि इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एंड नहीं है इसका कोई। इसमें आर्ट फॉर्म हर एक कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितना ये कर्तव्य विद्या है, बिल्कुल ये कर्तव्य प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल थ्योरी में आपको कितनी नॉलेज है, वो जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, उस थ्योरी का, उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं। तो आगे के प्लान्स फिलहाल तो यही है कि अपने आप को अच्छे से, मुझे अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, मुंबई में इस्टेब्लिश करना है। और मतलब मैं अपने आप को वैसा देखना चाहता हूँ। बॉम्बे एक है टारगेट। दैट्स गुड, बहुत अच्छा। एक टारगेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मछली की आंख जब तक नहीं देखी जाएगी तो निशाना सही नहीं लगेगा। ये मेरा मानना है। बिल्कुल सही। तैयारी में से कुछ है सुनाने के लिए? जी जी, मैं आपको अभी हाल फिलहाल की अपनी एक कॉम्पोजिशन है उस सुनाता हूँ। जी जी। इसके शायर हैं जनाब जसबीर कल रवि साहब। ओके। वो लंदन में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे गज़ल भेजी थी। मैंने कुछ कोशिश की है, आपने इसका कर रहा हूँ। बहुत खूब कोशिश करी है मैंने। नहीं कोशिश, देखो आदित्य, कोशिश नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि आप कुछ करोगे नहीं तो गलत नहीं होगा। सही। कुछ गलत होगा तो तभी कुछ होगा, तभी सीखोगे और तभी एग्जैक्ट। लेकिन एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि जो आज गलत हुआ है वो कल गलत ना हो। कल जो गलत हो वो नया गलत हो। तो यही एक सीखने की प्रोसेस है, मेरा ये मानना है। क्या सोचा आप आगे का? फिलहाल मेरा जो सोचना यही है कि फिलहाल तो ये जो माहौल अभी जिससे हम गुजर रहे हैं, ये वबा जो फैली हुई है, इससे बस ऊपर वाला निजात हमें दिलाए और जल्द से जल्द सब दुनिया वैसे ही अपने कामों में मसरूफ़ हो जाए। और बस यही है कि बम्बई, एक ही लफ्ज़ आता है दिमाग में, बस बम्बई मेरी जान। जी बिल्कुल। आदित्य, कभी कोई शायरों को पढ़ने का मौका मिला? जी मैं पढ़ता हूँ,
जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं ज़रूर, अहमद फराज साहब हैं, डॉक्टर बशीर बद्र जी हैं और ताहिर फराज साहब हैं, वो मेरे उस्ताद जी के मतलब भतीजे लगते हैं। अच्छा अच्छा हैं, वो उम्र में उनसे बड़े हैं लेकिन भतीजे लगते हैं, नहीं, तो वो बिल्कुल घर एकदम ऐसा जुड़ा हुआ है उनका। अच्छा काफ़ी टाइम में उनके पास भी रहा, उनसे भी थोड़ा बहुत जो भी है सीखने का मौका मिला मुझे। तो काफ़ी शायरों को मतलब ऐसा है। खैरागढ़ यूनिवर्सिटी का क्या अनुभव रहा? खैरागढ़ यूनिवर्सिटी का सर, मेरी जो बैचलर्स थी वो, अब उसका भी एक अलग ही मतलब वो है कहानी है। जी कहानी है। खैरागढ़ यूनिवर्सिटी जाने का कोई मकसद नहीं था, कोई दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी कि वहाँ से तालीम लेनी है या क्या। बट मेरे उस्ताद जी वहाँ परफॉर्मेंस करते थे यूनिवर्सिटी में जाके। ओके। वो रेगुलर वहाँ विजिट करते थे, कुछ लेक्चर्स डेमोन्स्ट्रेशन भी होता था उनका एज ए विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे। जी, तो लोग वहाँ उनके बड़े चाहने वाले मुरीद थे। तो अब वो यही देख रहे थे कि उनका जो बच्चा है और मैं जो हूँ, तो हम दोनों हम उम्र ही हैं ऑलमोस्ट, मतलब वो मुझसे 2-3 महीने बड़ा होगा शायद। तो उन्होंने यही हमारे लिए बेहतर समझा कि इन दोनों के अंदर वो चीज़ तो है, अब इसको ग्रूम करने के लिए, इसको और ज़्यादा मतलब बेस जो है उसको और ज़्यादा सॉलिड बनाने के लिए उन्होंने ये सोचा कि इनकी जो एकेडमिक्स की जो तालीम है वो भी म्यूज़िक में ही हो। तो बैचलर्स के लिए हम लोग खैरागढ़ में एडमिशन लिया और वो सब सारा उन्होंने ही करवाया। तो उसके बाद फिर मास्टर्स हुआ, मास्टर्स के बाद अब मतलब एक कदम मैं दूर हूँ प्रोफेसरशिप से अपनी, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगी। हो जाएगी। नई पीढ़ी के लिए एक बात बहुत ज़रूरी है, आप कोई भी फ़न में काम कीजिए, आज हर फन में पढ़ाई है। एक वक्त होता था गाने बजाने वालों को पंजाबी में एक शब्द है मरासी पांड, ये कह के पुकारा जाता था, लेकिन आज नहीं। आज आप इसी में फनकारी में पीएचडी कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, आपके नाम के साथ भी लिखा जा सकता है डॉक्टर ABCD। ऐसी बात नहीं है। मैं आदित्य को देख लीजिए, क्योंकि फ़नकार के साथ साथ इसने पढ़ाई की, बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी कला चुन लीजिए, फ़ाइन आर्ट चुन लीजिए, ड्रामा चुन लीजिए या गायकी चुन लीजिए, इसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई है। आप इसमें BA कर सकते हैं, आप इसमें MA कर सकते हैं, आप इसमें मास्टर करके आप, क्योंकि आप बहुत अच्छे फ़नकार भी बन जाएंगे, लेकिन आपके पास अगर ये एक एडिशनल क्वालिफ़िकेशन जुड़ जाए, ये आपको बहुत हेल्प करती है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मानना है कि कल को कहीं नौकरी वगैरह मिलती है तो उसमें प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन पहला कॉलम होता है। चाहे आपके पास 50 साल का एक्सपीरियंस हो, वो इतना मायने नहीं रखता जितनी आपकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन माने रखती है। यही है, आदित्य को देख लीजिए, आज एक मुकाम पे इनका नाम है गायकी में, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने पढ़ाई भी की है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सर, मतलब दुनियावी जो ब्रेड एंड बटर जो जिसे कहते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक फिक्स्ड इनकम है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप अपने फ़न में भी लगे रहेंगे। पढ़ाई आपको मदद ही करेगी, नुकसान नहीं देगी। आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन है, नॉलेज जो है वो कभी भी आपका ज़ाया नहीं जाता, चाहे वो किसी भी शोबे में हो। तो पढ़ाई सबको करनी चाहिए, अब वो किसी भी फील्ड का हो या किसी भी सिंफ का हो, उसे करना चाहिए पढ़ाई, मेरा तो यही मानना है। बिल्कुल। बॉम्बे में जाते रहते हैं? जी, मैं बम्बई में ही अभी, कुछ काम वही है। अभी क्या चल रहा है वहाँ पे बॉम्बे में? अभी फिलहाल मैंने कुछ मूवीज़ के लिए भी गाया है। गुड, वेरी तो वो अभी रिलीज़ के लिए हैं, रनिंग है। एक मूवी रिलीज़ हो चुकी थी, शादी के पता से। हाँ, उसमें 2 या 3 गाने थे मेरे। अच्छा। तो राजा हसन भी थे उसमें, और बम्बई के 1-2 अच्छी फीमेल सिंगर्स, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। और रिसेंटली खजाना में भी एक एल्बम मेरा गज़ल का ही लॉन्च हुआ, जो मेरे पापा ने ही कंपोज की थी, सारी कॉम्पोजिशन। जी। तो बस ये तगदो लगी हुई है, अभी दौड़ लगी हुई है। ये दौड़ को ऐसे ही बरकरार रखिए, क्योंकि जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि मैंने दौड़ मुकम्मल कर ली है, उस दिन आदमी ख़त्म हो जाता है। उस दिन से फिर वो कहते हैं कि डाउनफॉल। आदित्य, आप उसके बारे में क्या कहते हैं जो टेलीविज़न के ऊपर इतने वो प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, गायकी को, रियलिटी शोज, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, बहुत अच्छी, वो भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैंने भी कुछ जगह ट्राई किया है अपने आप को, 1-2 जगह मैं भी गया हूँ, सोनी पे और जी पे और स्टार पे। तो आगे जाने का मौका भी मिला है, टॉप 20, टॉप 25 तक हम लोग गए हैं। तो उनके बीच बैठ के वो एक्सपीरियंस भी लिया है, ज़रूरी, वहाँ से भी सीखा ही है। किसी को
मतलब कुछ चीज़ें वहाँ की मुझे अच्छी भी नहीं लगी और कुछ चीज़ें बहुत सीखने को मिली। तो वो मैं तो यही कहूँगा कि मिक्सचर है, जो लाइफ है आपकी, आपको बहुत कुछ सिखाती है। बुरा बोलने से भी कोई मेरे बोलने से कोई वो नहीं अच्छा होगा। साबित कहने का मतलब ये है कि आप जाइए जी, जो अच्छा है करिए, जो अच्छा है उसे समेट लीजिए, बिल्कुल। जो बुरा है वो वहीं छोड़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका एक एक्सपीरियंस ये भी रहा है रियलिटी शो में, गुड, क्योंकि रियलिटी शोज़ में भी काफ़ी लोग उभरे हैं, क्योंकि इस रियलिटी शो के माध्यम से एक चीज़ जो मैंने नोट की, जो एक गाने की मोनोपोली जिसे कहा जाए कि वो बनी हुई थी शुरुआती दौर में कि यही गाएगा वही गाएगा, वो टूटी। जी बिल्कुल। नए सिंगर आए, नए बच्चे आए, मैं भी मिला, उनको स्टेज मिला। एग्जैक्ट। तो वो एक जो अपना एक मुकाम उस पे थे, मतलब यही है हमारे पास ऑप्शन, इसके अलावा वो नहीं, वो थोड़े से हिले उसमें। ये लगता है ये हर क्षेत्र में हुआ, ये गायकी में भी हुआ और ये फिल्म के एक्टर्स में भी हुआ। पूरी इंडस्ट्री का मतलब यही माहौल है। मतलब जो उन्होंने एक वो दायरा बनाया होता है, हर जगह है वो, ये खाली बम्बई की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा सब कुछ होता है। लेकिन इंसान को यही है कि उस तालाब में से अपने आप को वो कैसे निकाले, अपना नाम अलग कैसे बनाए। वो चीज़ जिसने सीख ली तो मेरी नज़र में वो कामयाब इंसान है। पापा की कोई कंपोजिशन सुनाओ। जी बिल्कुल, मैं हाजिर करता हूँ। ये कंपोजिशन भी उसी गज़ल से है, उसी एल्बम से है। इंतजार कौन करे, रोज का इंतजार कौन करे, आपका एतबार कौन करे। जिक्र महरों वफा तो करते हैं, जिक्र महरों वफा तो करते हैं, जिक्र महरों वफा तो करते हैं, पर तुम्हें शर्मसार कौन, क्या बात है, बहुत पर तुम्हें शर्मसार कौन करे, रोज का इंतजार कौन करे, आपका। बहुत अच्छे आदित्य, बहुत अच्छे। आज इसी प्रोग्राम टैलेंट स्पीक के माध्यम से मैंने आपको पहली बार सुना है, ईमानदारी की बात है, बहुत अच्छा लगा। नसीबी की बात है कि आपके साथ बैठने का मौका मिला है मुझे। ऐसा कुछ नहीं, ये थे हमारे साथ आदित्य लंगे, इन्हें आपको ने सुना। अभी बहुत कुछ करना है, इसे बहुत सी छलांगे मारनी है, बहुत सा भी टैलेंट दिखाना है। हम इनका अपने ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में की तरफ से भी शुक्रिया अदा करते हैं और इस प्रोग्राम टैलेंट स्पीक में भी
हर हफ्ते हम आपसे एक नई पर्सनैलिटी के साथ आते रहेंगे। मेहरबानी करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे और फेसबुक लाइक कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। आदाब।